नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है और इसी क्रम में नवमी के दिन किया जाता है कन्या पूजन। मित्रों, कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष दूर हो जाते हैं और मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, घर में खुशियां आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार माता रानी अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए हाथी की सवारी पर अपने भक्तों के घर आ चुकी हैं। और जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीव जंतुओं का जीवन सुगम हो जाता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। मित्रों, ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। मित्रों, जो लोग माता रानी की मूर्ति स्थापना करते हैं वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। और दोस्तों, इस बार महाअष्टमी की तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। मित्रों, आप भी कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में इस बार के 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है और साथ ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से मनुष्य में विनम्रता का विकास होता है। मित्रों, नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है वो फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। मित्रों, कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो और 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्याओं के मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है और मां के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि मां अपनी उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा आदि, उपहार, भेंट आदि दी जाती हैं। मित्रों, माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। मित्रों, जिन भक्तों पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो यह माना जाता है कि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। मित्रों, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उन सब से बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है।
10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार 4 धाम यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य मात्र एक बार कन्या पूजन करने से भक्त को मिल जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। मित्रों, नवरात्रि में 2 साल से लेकर 15 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार तो यह पर्व और भी दुर्लभ माना जा रहा है। और मित्रों, ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ जोड़कर अपने घर लेकर आएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि अष्टमी कर नवमी के दिन कैसे करें कन्या पूजन, उन्हें क्या खिलाएं, क्या भेंट दे। मित्रों, सबसे पहले कन्या जब आपके घर आए तब उनके पैरों को गंगा जल और पानी से धोना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए और फिर भेंट आदि देना चाहिए। लेकिन मित्रों, आपको हमेशा यह याद रहे कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता है। मित्रों, 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। मित्रों, भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले आदि की सब्जी खिलानी चाहिए। मित्रों, वैसे तो माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूड़ी और छोले है, लेकिन मित्रों, भोजन में भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, वरना अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट देते, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है। क्योंकि मित्रों, इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है और मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। मित्रों, जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। मित्रों, कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाएं, ऐसा आप कभी मत करना। मित्रों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं। और कई लोग दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना तब खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई हो, या घर में कोई बीमार आदि हो, या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं है तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है और आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। मित्रों, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। मित्रों, हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो अशुद्ध चीजों द्वारा बनाए जाते हैं, और इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना
चाहिए। मित्रों, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता आपको अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और, यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वो भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए, और ऐसा करने से घोर पाप लगेगा और आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। मित्रों, लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवंबर दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। मित्रों, माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। ऐसा करने से आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। मित्रों, कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। मित्रों, इस समय कंजूसी मत करना और खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा कपड़े दे सकते हैं। पर मित्रों, याद रहे, काले कपड़े ना दें। आप स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर से प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी कर दी है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच न हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। मित्रों, आप भी माता रानी के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूरी लिखें।